हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जिसका पाठ है अकबरी लोटा के MCQ क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी इनको बोल सकते हैं। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, पंडित बिलवासी के अनुसार कलकत्ता में किसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ है? अकबरी गिलास, अकबरी लोटा, अकबरी चम्मच या अकबरी थाली? तो किसका रखा था? अकबरी लोटे का। नंबर 2, पंडित बिलवासी ने सर्वप्रथम क्या खरीदने की बात कही? उसने क्या खरीदने की बात की थी? उसने लोटा खरीदने की बात की थी। ये गलत टिक हो गया है, ये आंसर आएगा लोटा। चलिए अगला देखते हैं। लोटे को खरीदने के लिए किस में बहस हो रही थी? किस में बहस हो रही थी? आपने पाठ में पढ़ा ना, जो अंग्रेजी साहब थे और पंडित बिलवासी में बहस हो रही थी। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पंडित बिलवासी ने एक साधारण लोटे को किस प्रकार का लोटा बताया? कैसा लोटा बताया था उसने? पुराना लोटा बताया, मजबूत नवाबी लोटा या अकबरी लोटा? उसने उसे अकबरी लोटा बताया था। नंबर 5, लोटा किसके टकराकर अंग्रेज के पैर पर पड़ा? मकान से, दुकान के साइबान से, झोपड़ी से? इनमें से कोई नहीं। तो दुकान के साइबान से टकराकर जो लोटा है वो अंग्रेज के पैर पर गिर गया था। नंबर 6, लाला झाऊलाल का मकान कहाँ था? क्या आपने पता है? क्या आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है कि कहाँ था लाला झाऊलाल का मकान? उनका मकान काशी में था। चलिए अगला देखते हैं। जतन करने का अर्थ है क्या है? प्रयास करना, समझ लेना, भाग जाना? इनमें से कोई नहीं। तो जतन करना यानी कि प्रयास करना। शुद्ध शब्द का चयन करें। अब देखिए, हमें म्यूजियम लिखा है, लेकिन इनमें से कौन सा म्यूजियम सही है? सी पार्ट जो है हमारा वो शुद्ध शब्द है। बिलवासी जी ने पैसे कहाँ से लिए थे? तो आपने पाठ में पढ़ा था ना, कहाँ से लिए थे उसने? देखिए, बैंक से, पड़ोसी से, पत्नी के संदूक से, किसी से नहीं। तो बिलवासी ने पैसे जो थे वो पत्नी की संदूक से लिए थे। अंग्रेज साहब ने अंत में लोटा कितने का खरीदा? 250 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये? अंग्रेजी साहब ने लोटा 500 रुपये का खरीदा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम लाला झाऊलाल ने रुपयों के लिए किससे सहायता मांगी? पत्नी से, गांव वालों से, अंग्रेजों से, पंडित बिलवासी से? तो उसने अपने दोस्त पंडित बिलवासी से सहायता मांगी थी। पुरानी तथा ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक किसे था? पंडित बिलवासी को, लाला झाऊलाल को, अंग्रेजी साहब को? इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी साहब को पुरानी और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। शाबाशी देना मुहावरे का अर्थ है पीठ थपथपाना, घर से निकालना, पिटाई करना, लालच देना। तो पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना। मुहावरा देखना है हमें, अर्थ दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्ध्यान शब्द का सही अर्थ है? शरारती, आदर्श, सुंदर, समर्थ? आदर्श होना यानी कि अंतर्ध्यान होना यानी कि
अदृश्य होना। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे क्या मांगा? क्या मांगा था उनकी पत्नी ने? रुपए मांगे थे ना? कितने? 100 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए। तो लाला झाऊलाल की जो पत्नी थी उन्होंने उनसे 250 रुपए मांगे थे। लाला झाऊलाल से 250 रुपए किसने मांगे थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, किसने मांगे थे 250 रुपए? उनकी पत्नी ने। देखिए, अंग्रेज ने, पत्नी ने, पंडित बिलवासी ने, भिखारी ने। तो उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांगे थे। अगला प्रश्न है, लाला झाऊलाल की दुकान का मासिक किराया कितने रुपए है? आपने पाठ के आरंभ में ही पढ़ा था ना, कितने रुपए था? 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए या 500 रुपए? तो लाला झाऊलाल की दुकान का किराया 100 रुपए था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18, लाला झाऊलाल का मकान काशी के कौन से बाजार में था? मीना बाजार, ठेठरी बाजार, नया बाजार, पुराना बाजार। तो हमने पाठ के आरंभ में ही पढ़ा था कि लाला झाऊलाल का मकान काशी के ठठेरी बाजार में था। झाऊलाल की पत्नी ने किस से रुपए मांगने की बात की? जब झाऊलाल की पत्नी ने पति से रुपए मांगे और उन्होंने आश्चर्य किया तो उसने किसका नाम लिया था कि वो किससे रुपए मांग लेगी? अपने पिता से, भाई से, माता से या पड़ोसी से? अपने भाई से। लाला झाऊलाल रुपए की व्यवस्था के लिए कितने दिन का समय मांगा उन्होंने? 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन। तो लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन का समय मांगा था। तो आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप पाठ को पढ़ सकते हैं। शीघ्र ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी पाठ आपको मिल जाएगा और उसके प्रश्न उत्तर भी। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।